जय हिंद साथियों। आज की वधू अपने पति में क्या ढूंढती है? आज की लड़की, हर स्त्री की ये सोच होती है कि मेरा पति अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन है, या वैसा होना चाहिए जिसको मैं घिसूं और मेरी मुराद पूरी हो। वो ये कहकर मेरे आगे आए, क्या हुक्म है मेरे आका। ये सोच बन चुकी है आज की पत्नी की, आज की उस लड़की की जिसको घर में संस्कार नाम की वस्तु नहीं पता, लेकिन लड़का संस्कारी चाहिए। और लड़कों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप संस्कार का रोना रो रहे हैं, भूल जाइए शादी। शादी आज संस्कारों का बंधन नहीं है। शादी आज व्यापार बन चुका है। आपके पास पैसा है, धन है, अन्न है, आपका शरीर मजबूत है, तो ही बहू आपके पास टिकेगी, वरना भागे ही भागे। कोर्ट में केस आएगा, क्योंकि हरामखोर कामचोर लड़कियां, मुफ्त का खाने वाली लड़कियां, उनकी माओं का अपने पति के ऊपर हुक्म चलाते हुए उनको देखना और वही शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने पति पर दबाव बनाना और अपने सास ससुर की बेइज्जती करना, ये एक संस्कार बन चुका है आज की बहू का। आपको अगर ये संस्कार कबूल हैं तो शादी करिए। अगर संस्कारों की तुम भी बजा रहे हैं ना, शादी मत करिए। शादी करके आप जो पैसा शादी पर लगाएंगे वो तो मिट्टी होगा ही होगा, बर्बाद होगा। और जो कोर्ट के अंदर धक्के खाएंगे, वकील पैसा ले जाएंगे, आपसे लड़की पैसा ले जाएगी, आपके घर 10-10 साल नहीं आएगी, लेकिन खर्चा आपसे मुसलसल लेगी, लगातार आपसे खर्चा लेती रहेगी। आपका एक बच्चा भी पैदा करेगी, बच्चे की डिलीवरी के पैसे भी लेगी। अगर वो कोई एजुकेशन चाहती है तो वो भी खर्चा आपको करना पड़ेगा। इन शर्तों पे आपको शादी कबूल है? लेकिन एक बात ध्यान देना, आज सभ्य नारी जो है, उसकी भी इज्जत इन झूठे केस करने वालियों ने खाक कर दी है। आज जो मैं ये धर्म युद्ध कर रहा हूं एक तरफा कानून के बरखिलाफ, उन लोगों के लिए कर रहा हूं। खाली पुरुषों का मसला नहीं है, इसमें पुरुषों की बहनें भी हैं, पुरुषों की माएं भी हैं, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं। कम से कम आप लोग तो मेरा समर्थन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चे को मेरी आवाज सुनाइए। अगर वो डर गया है तो उसको मेरी आवाज सुनाइए। डरेगा नहीं, लड़ेगा भी और जीतेगा भी, क्योंकि फेक केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कबूल कर चुका है, फेक केसेस की बाढ़ आ चुकी है। अब एक कानून आने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, 1 जुलाई से पुरुषों की आवाज सुनी जाएगी। जिस दिन पुरुषों की आवाज सुनी गई, ये औरतें कहां जाएंगी, इनका क्या ठौर ठिकाना होगा, पानी की तरह सीधी मिलेंगी। मेरे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आप पर कोई केस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जिन पर हुआ है, आप उनको ये मेरा चैनल बता सकते हैं, उनको कोई रास्ता ही मिलेगा। आज की जो लड़की है, कम कर पढ़ी लिखी, 10 से 12 क्लास पढ़ती है। उसके बाद उसके जो हवाई जहाज हैं, ऊंची सोच के वो उड़ते हैं और उड़ के बैठते हैं पति की छत पर। आशिकों के आगे तो ये गिड़गिड़ाती हैं कुत्ते की तरह से। शादी होने के बाद उसी आशिक की गोद में फिर जाकर बैठ जाती हैं। ऐसे भी केस हैं, लड़कियां, आशिक शादी नहीं करता, उनको वो भी गंवारा है। वो कहती हैं कि शादी मैं कर लेती हूं, लेकिन मुझसे मिलना मत छोड़ना। बर्बाद कौन हुआ? पुरुष।
पुरुष की माता, पुरुष की बहन, पुरुष का पिता, पुरुष का कमाया हुआ धन। शादी करने से पहले 100 बार सोच लेना। सॉरी, इतना त्याग है तुम में करने को। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बन सको। बुढ़ापे का सहारा तो तुम क्या बनते हो? उल्टा एक ऐसी कुल्टा बहू को ले आते हो जो आप पर झूठा केस करती है। आप पर और आपके माँ बाप के ऊपर वो चीजें लाद दी जाती हैं जिनको वो कभी सपने में भी नहीं सोच पाते। संस्कारी लड़कियां ही शादी करें जिनको खाना बनाना नहीं आता, कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है। जिस दिन आप जाते हो ना देखने, सिर पे पल्लू लेकर बैठती है और आपके परिवार वाले खुश हो जाते हैं, चलो सुकन्या है, अच्छी लड़की है, संस्कारी है, सिर पे पल्लू रखा हुआ है। अगले दिन उसकी औकात बाहर आ जाती है शादी के बाद। आपको कोर्ट में घसीटा जाता है, कोर्ट के अंदर सारा फेक एक अमला खड़ा कर दिया जाता है। मुझे मारा गया, मुझसे दहेज मांगा गया, मुझसे प्रताड़ित किया गया, मेरे को अपमानजनक शब्द कहे गए। ये आपके ऊपर एलिगेशन लगता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है झूठ, झूठ है ये सब। आप क्या करेंगे? आप हाथ जोड़ते हैं, जज साहब मैं इसे ले जाना चाहता हूं, जान मत बचाइए। अटैक इज द बेस्ट वे टू सेव योर लाइफ। हमला ही आपकी रक्षा करेगा। लड़की बोलती है मैंने 10 लाख रुपया शादी में मेरे माता पिता ने लगाया। आपकी जुबान को लकवा मार गया है क्या? आप जो 5 लाख या 6 लाख रुपया लड़की की मां को देते हैं शादी के लिए, वो आप भूल जाते हैं। आप बोलिए जज साहब मेरे माँ बाप ने 6 लाख रुपया दिया था बारात की रोटी का और खर्चे का। ये कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है, तब 10 लाख रुपया लगा है, हमारा वो पैसा लौटा दिया जाए। उस लड़की की मां ने ये पैसा लिया होता है, नकद लिया होता है। जब रिश्ता बनता है ना तो कागजी कार्रवाई नहीं होती, जुबान के सौदे होते हैं ये। और जुबान के सौदों में विश्वास सबसे बड़ा होता है, और झूठा केस करने वाली विश्वासघात ही करती है और आप फंस जाते हो। आप खुलकर बताइए आपके साथ क्या हुआ, आपके ऊपर क्रुएल्टी हुई है, आप इसके बारे में बताइए। आप उसके उस रिश्तेदार का नाम लीजिए जो सरकारी मुलाजिम है कि उसने कोट पैंट मांगा था गरम, पैसे लिए थे उसने 10,000 रुपए, बुलाइए उसको भी कोर्ट में। तुम्हारे माँ बाप क्या भेड़ बकरियां हैं? लड़की ने कहा और आपके माँ बाप हाथ बांध के चले आते हैं। उनके माँ बाप को भी लाइए, उनके उन रिश्तेदारों को भी लाइए, ताकि उनकी रिश्तेदारी में पता लगे कि लड़की की मां ने पैसे लिए हैं शादी के। हमला, अटैक कीजिए, हाथ जोड़कर बचे रहेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, बच नहीं पाएंगे। कानून एक तरफा है, कोई भी ऐसी चिंता की बात नहीं है। वक्त पलट गया है और पलट चुका है। जुलाई के बाद आपको वो सब अधिकार मिलेंगे, पूरे अख्तियार होंगे आपको लड़की के ऊपर केस करने के। लड़की को जेल भी होगी, जो झूठा गवाही देगा वो भी अंदर जाएगा। ये विधान में, संविधान में हमारे आ गया है, जुलाई से लागू होने वाला है। कृपया करके आत्महत्या की ओर अग्रसर ना हो। मैं उन लड़कों के माता पिता से भी कहूंगा, आप अपने बच्चे का साथ दें, धैर्य ना खोएं, हिम्मत दें। सत्य हमेशा जीतता है, प्रताड़ित हमेशा झूठ ही होता है। झूठ के पांव नहीं होते, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और 100 में से 80 झूठ इनके पकड़े जाते हैं। पैसा, लड़की तो जी हमारी बस घरेलू है,
देने को लड़की है, लेकिन लड़के से क्या चाहिए? अपना मकान, अपनी दुकान, सरकारी नौकरी, अपना वाहन, घर के अंदर मेट, ये सब कुछ इन्हें चाहिए, इन झूठा केस करने वालियों को। अगर आप पसंद नहीं है इनको, तो इनको अपने आशिक भी चाहिए। आप ये भी मत पूछिए ये कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं। इनकी माँ की आड़ में ये सारा काम होता है। उठिए, इनको लपेटिए। जब तक आप लपेटेंगे नहीं, आप पिसते रहेंगे। मैं पुनः आपके सामने आ चुका हूं। मैं तकरीबन वीडियो बनाता रहूंगा, आपको जगाता रहूंगा। पुरुषों का शोषण होने से बचाने के लिए ही मैं आपके साथ हूं। साथियों, दोस्तों, साथियों, जो मेरे समान आयु के माता पिता हैं, उनको भी कहूंगा अपने बच्चे का साथ मत छोड़िए। बेदखल कर देते हैं लोग। भूल कर भी ये गुनाह मत करना। आपने इतना सा बच्चा पाला है और इतना जवान किया है, अपनी पूरी जवानी लगाई है उसे जवान करने में। उसे ऐसे मत ठुकराइए एक ऐसी नारी के लिए जो झूठ बोल रही है। अपने बच्चे सहेज कर रखिए, और बच्चों, अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है, फर्ज है।